हाय एंड वेलकम टू आपका अपना मजेदार और मसालेदार सबसे ज्यादा मस्ती भरा शो जिसका नाम है यूथ कॉर्नर वी द युवा। यूथ कॉर्नर वी द युवा में आज हम आए हैं आर्यलोक इंस्टीट्यूट जो कि है उत्तर नागपुर के इंदौरा में। आर्यलोक इंस्टीट्यूट जैसे कि ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं पढ़ने के लिए, कंप्यूटर स्टडीज़ करने के लिए, चाहे फिर वो MSc हो या एनिमेशन हो, 3D कोर्स हो। तो आइए उन्हीं के साथ आज मिलते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं और ढेर सारी मज़ा करते हैं। आइए तो फाइनली यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग बैठे, थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करते हैं। हाय, कैसे आप लोग? थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँ? सबसे पहले मेरे यहाँ पर जो बैठे हैं दो भाई है मेरे छोटे छोटे, उनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगेश देवरा गाना है। मंगेश, कहाँ से आए हो आप? यहीं रहते हो, नागपुर से ही हो? जी। क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? MSc IT पढ़ रहे हैं। क्यों आपने सोचा कि MSc IT पढ़ना चाहिए? कि यहाँ पर अच्छी अभी ये जैसे यहाँ कहीं नागपुर में अच्छी जॉब मिल जाए या फिर कहीं भी बाहर अच्छे से अच्छी जॉब मिले, और एजुकेशन के लिए भी पढ़ रहा हूँ यहाँ। आपका क्या नाम है? अभिषेक, आपको क्या लगता है कि अपन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ MSc IT करना कितना ज़रूरी है? जरूरी है क्योंकि आज के इसमें MSc IT बहुत यूजफुल है और बेसिक है, नॉलेज होना ही चाहिए। बाय द वे, आप इसके अलावा, इस कोर्स के अलावा क्या पढ़ रहे हैं? 11th कॉमर्स। 11th कॉमर्स। आपके यहाँ पर सबसे अच्छे दोस्त कौन है? विप्लव। अच्छा, आए नहीं है, एब्सेंट है दोस्त, बंक कर दिया। आप कभी बंक नहीं करते? नहीं। आप कभी बंक करते हो? नो। कल्पना, कभी बंक क्यों नहीं किया? एक आधी बार। एक आधी बार बस, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। आपका क्या नाम है? अर्चना मिश्रा। आप कहाँ से हैं? मैं यही नागपुर से ही हूँ। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर MSc IT पढ़ रहे हैं। आपको मजा आता है MSc IT पढ़ने में? जी हाँ, क्यों? कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मिलता है और कंप्यूटर की जानकारी पता चलती है कि क्या है कंप्यूटर में। आप मुझे बताइए, आप मैरिड है? हाँ जी, मैरिड। फिर भी पढ़ रही है, आपका नाम बताइए मुझे। मेरा नाम संगीता प्रशांत देशमुख है। MSc IT पढ़ रही हूँ। आप भी MSc IT पढ़ रहे हैं। मुझे आप बताइए कि इस एज में भी आप पढ़ रहे हैं, काफ़ी लकी है। मुझे लगता है आपके हस्बैंड काफ़ी सपोर्ट करते हैं, बताइए उनके बारे में कुछ। हाँ जी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं, मैंने वैसे पढ़ने के लिए बोला था लेकिन मेरे हस्बैंड बच्चे छोटे थे इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए इसलिए हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा पढ़ लो करके, ताकि अपने को कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह हो जाए। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? अभी बेटी है 5.5 साल की और बेटा तो 10 मंथ का है। आप क्या पढ़ रही है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम करिश्मा है और मैं यहाँ पे एनिमेशन और MSc IT कर रही हूँ। ओके, एनिमेशन काफ़ी डिमांड में है अभी एनिमेशन। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो क्लास है काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, इनमें से सबसे ज़्यादा कार्टून कौन है? पुष्पक। कौन है पुष्पक यहाँ? ठीक है पुष्पक, मिस्टर कार्टून, आप बताइए कि ऐसा कार्टून पना क्या करते हो कि सब बोलते हैं कि पुष्पक सबसे कार्टून है? ये तो मुझे नहीं पता, ये सब जानते हैं क्योंकि वो कार्टून बोलते हैं मुझे। कुछ शक्लें हमें बता के दिखाइए कार्टून्स की तरह। क्या? सबसे अच्छे सच्चे दोस्त कौन है यहाँ पे? अजय भैया। आपका सरनेम देवगन है? नहीं जी, मेरा नाम अजय कुमार है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं प्रॉपरली राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का बहुत अच्छा रहा। काफ़ी लोगों से मिला और बहुत मेरी फ्रेंडशिप हुई। आप बताइए कोई किस्सा आपकी दोस्ती का एक साथ कोई। खासकर उसका जो हंसना है कार्टून की तरह, वो बहुत पसंद है। हंस के बताइए। आप बहुत हंस रहे, कितना खिलखिला के। क्या आप क्लोजअप करते हैं? या ये आपके टूथपेस्ट में नमक है? नो। क्या आपको यहाँ पर आने के बाद सबसे ज्यादा मजा कौन सी बात में आया? मज़ा पढ़ने की और सब टीचर से बात करने, मैडम से अच्छे हमसे रिस्पेक्ट के साथ में बात करते हैं। मैडम सर भी अच्छे से बताते, गाइडलाइन देते। मैडम भी शिक्षा के माहौल में बहुत जानकारी देते हो कि ऐसे करने से हमें तुम्हारे ऊपर मैंने जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत जानकारी मिलता है। आप मुझे बताइए कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम निवास कुमार है। आप भी बिहार से, हमें बिहारी में कुछ बोल के बताइए। दीदी का तू का कही था हमारा बोल। थोड़ा बहुत समझ में आया। आप बताइए आपका नाम क्या है और कहाँ से है? नीलम। मैं नागपुर में रहती हूँ। अच्छा, नागपुर में रहती है, तो नागपुर की सबसे अच्छी बात क्या है? नागपुर में बहुत कुछ बात है, जैसे ऑरेंज सिटी फेमस है नागपुर में। यहाँ पे एक छोटा सा किड है, रेड टी शर्ट में, काफी क्यूट लग रहा है। देखिए, आप देखिए, काफी क्यूट है। आपका नाम बताइए। विपुल लाड़े।
आप कहाँ रहते हो? मैं नागपुर में रहता हूँ, मैं सीआईटी पढ़ रहा हूँ। आप कौन सी क्लास में है फिलहाल? मैं 7th में हूँ अभी। वैसे ये यूथ कॉर्नर शो है, सब यूथ के लिए है, पर इसमें एक किड है यहाँ पर, एक्सेप्शन है। पर मुझे बताइए कि यहाँ पे सब बड़े बड़े हैं, उनके साथ आपको यहाँ पर पढ़ना कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सब बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, सब मेरे को प्यार करते हैं और सब अच्छे से एकदम बातें करते हैं। कोई चीज़ें मनवा के लेते हो उनसे कभी कि हाँ छोटा हूँ मैं, मेरी बात मानो, ऐसा कुछ ब्लैकमेलिंग नहीं करते? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि जस्ट अभी 1-2 हफ्ते हुआ है शायद मेरे को आए हुए, तो उसी की वजह से अभी ज़्यादा कुछ मैंने जाना नहीं है सबके बारे में। आपका नाम बताइए मुझे। मेरा नाम सपना भाने है। मुझे बताइए कि यहाँ पर आने के बाद सबसे अच्छा कौन सी चीज़ लगती है, यहाँ पर आने क्यों मज़ा आता है, आप क्यों आते हैं यहाँ पर? हम सबसे अच्छे तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, MSCIT, और डेमो वगैरह अभी एग्ज़ाम है कुछ दिनों के बाद में, तो डेमो वगैरह सॉल्व करने के लिए अच्छा लगता है। इन्होंने कर दी है पढ़ाई वाली बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और के पास जाऊँ मैं, जहाँ मैं पढ़ाई से थोड़ा दूर और थोड़ी मस्ती मजाक के पास पहुँचूँ। तो बहुत अच्छा हंस रही है, खिलखिला रही है मैडम जी यहाँ पर। आपका नाम बताइए। प्रांजलि। प्रांजलि, हमें बताइए कि आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ या कोई इंसान हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, या फिर कोई भी हो, हमें उनके बारे में बताइए। वैसे तो मेरी लाइफ में सभी अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं, और मुझे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, बहुत ही सही बात की है कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? गणेश। गणेश, आप कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से है, तो वहाँ की टूरा टूरी लैंग्वेज मुझे थोड़ा बहुत पता है। एक गाना भी है, आप गा सकते हैं छत्तीसगढ़ी गाना? टूरा नहीं जाने, टूरा नहीं जाने। टूरा नहीं जाने, टूरा नहीं जाने, टूरा नहीं जाने, तो हम कहाँ जाने भाई। इसी के साथ मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत कर ली है। एक बात यहाँ पता चली है कि काफ़ी सारे अलग अलग जगह से आए हैं, छत्तीसगढ़ से है, बिहार से है, राजस्थान से है, केरल से है, पर एक साथ यहाँ पर रहते हैं और उसी के साथ मिलजुल के रहते हैं। और MSCIT को बहुत वैल्यू दी गई है, क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है MSCIT। हमें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लें, पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना आज मस्ट है आज की दुनिया में। और इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, यूथ कॉर्नर में आगे और भी बहुत कुछ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यूथ कॉर्नर वी द युवा में अब बारी है ऑफ पीरियड की। जैसे कि कॉलेज कट्टा में हमने ढेर सारी बातें की, हर एक से बातचीत करके उनको जान लिया। अब बारी है उनके साथ थोड़ा और मजा करने की, थोड़ा और मस्ती करने की, यानी कि ऑफ पीरियड की। और ऑफ पीरियड में हम खेलने वाले हैं गेम्स। इस बॉल को उनको पकड़ना है दोनों पैरों के बीच में, यहाँ से वहाँ और वापस से यहाँ जंप कराते हुए रेस कराने वाले हैं। पहले पोजीशन ले लो और आपको करना है जंप, जंपिंग झपाक। कंटेस्टेंट रेडी? ये 1 2 3 4। बॉल नहीं गिरनी चाहिए, बॉल गिर गई है। यस, प्रमोद विंस। प्रमोद नाम है आपका, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आया। बॉल्स गिर गई थी और गेम काफी जल्दी खत्म हुआ। जंपिंग झपाक करके प्रमोद यहाँ जीत गए हैं। 3 लड़कियां रेडी है हमारे साथ, जिनका नाम है करिश्मा, संगीता। गेम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर बिंदिया है, जिसको हम बिंदी टिकली कहते हैं। ये इनको एक ही हाथ से विद इन अ लिमिटेड टाइम उठाना है। अपने फेस पे कहीं पे भी लगा सकते हो, पूरा फेस चमका सकते हो आप लोग। रेडी? रेडी? अब गो। एक ही हाथ से, एक ही हाथ से, एक ही हाथ से। 15 सेकेंड्स लेफ्ट। 5 4 3 2 1। स्टॉप 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 स्टॉप। दिखाइए शक्ल अच्छे से, कैमरा को दिखाइए। 1 8 1 5 6 7 8 9 1 7। और संगीता जो है वो जीत गई। संगीता कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा। मजा आया बिंदी लगाने में? हाँ। अब घर पे रोज बिंदी लगाओगे ऐसे ही? हाँ। ऐसे ही? हाँ।
हम सभी तैयार हो जाते हैं बस फटाफट पनिशमेंट के लिए। दोनों लड़कों को यहाँ बुलाएंगे, लड़कियों को बुलाएंगे। प्रमोद क्या सोचा है, क्या पनिशमेंट देनी है? मैं इनको सोच रहा हूँ कि बिहार का फेमस दुपट्टा डांस। अच्छा, दुपट्टा डांस करवाना है। ये अब बताइए, तैयार है आप दुपट्टे डांस के लिए? या अरविंद के इस सुपर 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 से भी ऊपर फैंटास्टिक डांस के बाद बारी है लड़कियों की। तो हारी हुई जो लड़की है उनका नाम है मिसेस संगीता। संगीता जी, क्या करने वाली है आप? मैं गाना गाने वाली हूँ। आपने डिसाइड किया ये? हाँ। कौन सा गाना? कसम की कसम, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, जी रहे हैं हम तेरे गम से, अभी प्यार न होगा फिर हमसे, कसम की कसम है कसम से। कसम वैसे लगती कैसे है, टेस्ट कैसे होती है? मुझे तो कुछ पता नहीं। इन्होंने काफी सारी कसम खाई है, कैसा लगा आपको? मीठा, तीखा, फीका, कड़वा? मीठा मीठा। काफी मीठी मीठी कसम खाई है और दोनों भी पनिशमेंट्स यहाँ ओवर होती है। बहुत सारी मस्ती कर ली है, मजा कर लिया है। वक्त होता है यहाँ पर और एक ब्रेक का। तो यूथ कॉर्नर वी द युवा में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो बुद्ध से लेकर जितने भी अभी तक महापुरुष हुए हैं, सभी ने किसी न किसी गुरु से ही होकर सीखा है। ब्रेक के बाद वेलकम अगेन। आप देख रहे शो यूथ कॉर्नर वी द युवा और अब बारी है आमना सामना करने की, यानी आमने सामने बैठने की। और आज का टॉपिक जो हमने दिया है, जैसे कि ये इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए, अपने पेरेंट्स से दूर है। और पेरेंट्स से दूर होते हैं तो इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं। कभी टीचर्स उन्हें जो चीज़ बताती है वो समझते हैं, सोचते हैं, उस तरह से करते हैं। या फिर जब फ्रेंड्स बताते हैं, हो सकता है फ्रेंड्स भी काफ़ी बार अच्छा बताते हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा भी बता देते हैं, पर उस भी इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं। तो आज का यूथ एग्जैक्टली किसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा जाता है, हम यही जानेंगे टीम आमने और टीम सामने से। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी दोनों टीम मेंबर्स को। सबसे पहले टीम आमने से आइए। गणेश, आपकी टीम में कौन कौन है? मेरी टीम में निवास है, सनीजा, सपना, सुमन, साकेत। सर जो है हमें अधिक से उनका खुद का अनुभव रहता है और हमें अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं। अब टीम सामने से मैं बुलाना चाहूंगी, आइए। आपकी टीम में कौन कौन है? मेरे टीम में शुभम है, अश्विन, प्राची, दीपिका और प्रियंका। फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन में, क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं किसी चीज़ में। जो थोड़ा सा कम पढ़ने में रहता है उसको टीचर एक्स्ट्रा समय देते हैं और उसे पढ़ने के लिए प्रपोज करते हैं। मुझे लगता है कि जो बातें अपन जैसे टीचर को बोलने में शर्माते हैं, वो बातें जैसे फ्रेंड को बताए तो फ्रेंड जल्दी समझ लेता है। दोस्त का तो सुनते हैं, पर टीचर किस लिए होते हैं? अगर अपन दोस्त का सुने ना तो टीचर का ना सुने तो टीचर की आवश्यकता क्या है फिर? क्योंकि उनको ज़्यादा अनुभव होता है ना उनसे, और नॉलेज भी उस चीज़ का ज़्यादा होता है। अब जब प्रिपेयर्ड होते एग्ज़ाम के लिए तो टीचर की सुननी पड़ेगी ना बात। ये बात बहुत सही बोली कि एग्जाम्स का जब वक्त आता है तब हमें टीचर्स का ही ज़्यादा सुनना चाहिए। बात सही है। सही है, इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर टीचर से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे एज से बड़े होते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये सही है कि फ्रेंड होना ज़रूरी है हमारे पास, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि टीचर ही सोल्व कर सकती है। क्योंकि अगर टीचर आपको सही राह नहीं देगी तो आप और आपके दोस्त दोनों भटक सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो आपको सही मायने में शिक्षक ही दे सकता है, क्योंकि उसको हर क्षेत्र का अनुभव होता है। वो ऐसे ही शिक्षक नहीं बन पाता, तो आपको एक शिक्षक ही अच्छे से गाइड कर सकता है।
फ्रेंड अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो होता ही है और टीचर भी होता है, पर हर साथ में अपने फ्रेंड ही होता है और सब शेयर ज़्यादा करके अपन फ्रेंड के साथ में करते हैं. A good teacher is a good friends, a good father, good mother. My youth is very dangerous. We must follow the teacher suggestion and teacher organization. This life is very important. This teacher. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला है कि अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड फ्रेंड. मैं इतना कहना चाहूँगी कि जैसे अगर कॉलेज में अपन प्रेयर अटेंड वगैरह करते हैं, मैडम पढ़ा के चली जाती है, उनको अपन पूछते भी हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, तो वो पढ़ा देती है. अगर अपन खुद को समझ में नहीं आएगा पढ़ाने के बावजूद भी, तो अपन अपने यानी साइड वाले फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं. कहाँ पढ़ाते हैं? मैं तो कॉलेज जाती हूँ, तो फिर लेक्चर्स करके तो सर चले जाते हैं, फिर उनसे कुछ पूछो तो उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता. फिर इसलिए आज के जनरेशन में मैं तो ज़्यादा फ्रेंड का ही सुनती हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर मैं फ्रेंड के साथ टाइम एक्सपेंड करती हूँ, सुबह कॉलेज से लेकर शाम तक ट्यूशन के वक्त. अगर सर से हम वास्तविक उससे समय मांगते हैं तो समय देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं. बशर्ते इतना है कि वो समय मांगे. सर चाहते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक मतलब शिक्षा ले, तो मेन चीज़ है हम उससे समझ लें. मेरे भाई ने जो बोला वो सच है, पर इनने क्या अपन इस जब कॉलेज से घर रहते और घर में अपने को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो क्वेश्चन अपन अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछते हैं. भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई शिक्षा की ज़रूरत तुम्हें सर से कि सर को तुमसे है? सही बात है. तो आपको कॉलेज आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा और उनके साथ मैत्री भावना निभानी पड़ेगी. हाँ, मैं मानती हूँ कि टीचर्स टाइम देते हैं, पर टीचर जो है वो हमारे पास लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होते हैं. हम लोग कंपटीशन की क्लास अगर लगाते हैं तो वो 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए रहते हैं. तो 3 महीने या फिर 4 महीने हम लोग को टीचर्स गाइडेंस करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है उसमें टीचर सपोर्ट नहीं करते. अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो बुद्ध से लेकर जितने भी अभी तक महापुरुष हुए हैं, सभी ने किसी न किसी गुरु से ही होकर सीखा है. तो हम इससे साबित होता है कि अगर हम जब तक हमारे गुरु नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ भी सीखने में असमर्थ ही रहेंगे. तो इस देश में और हर ही जगह गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा होता है. तो ये डिबेट तो यूं ही चलते रहेगा. जैसा कि सवाल था कि ये लोग सब पेरेंट्स से दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं अपने टीचर्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, उससे भी कई ज़्यादा वक्त बिताते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. तो इसी बात पे कंक्लूजन के तौर पे यहाँ के टीचर्स से और स्टाफ से जानेंगे. मुझे लगता है यूथ कॉर्नर में जो भी अभी डिबेट हुआ, तो मुझे लगता है कि हाँ, जितने फ्रेंड इम्पोर्टेंट है उतने ही अपने लिए शिक्षक भी इम्पोर्टेंट है. वो भी बहुत मार्गदर्शन करते हैं, बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सपोर्ट करते हैं. वो हमारे लिए लाइफ टाइम तक के रहते हैं. जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे साथ रहते हैं. टीचर्स और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें टीचर लगती है, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं. क्योंकि फ्रेंड सर्कल हमेशा ज़िंदगी भर हमको साथ नहीं देते, क्योंकि हमको जैसे टीचर्स ने किसी ने बताया, हमको कुछ मार्गदर्शन किया, तो वो आपको एक बार बता दिया तो फिर आप उसी लेवल पे आप बढ़ते हो आगे. Hello, my name is Satish and I teach here English as a speaking and grammar. So according to me, students listen both teachers and the students. When we have friends, we share our own problem, our feelings, everything. But when they're in school, we cannot say the teacher because there's a age difference. इस डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या शेयर नहीं कर पाते बच्चे लोग उनको क्लास में. इसकी वजह से मैं सोचता हूँ स्कूल में टीचर इम्पोर्टेंट है और टीचर की सुनते हैं, साथ ही साथ जो बाहर होते हैं फ्रेंडशिप, तो स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप की भी सुनते हैं. आज का यूथ जो है यह टीचर के ऊपर अभी बहुत कम भरोसा करने लग गया है और टीचर का रिस्पेक्ट भी नहीं करता है. वो फ्रेंड के ऊपर उसको ज़्यादा भरोसा होता है. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भी गुरु थे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे गुरु है. तो आप ही सोचिए कि हमने बाबा साहब आम्बेडकर को सुनना चाहिए कि मेरे बाजू वाले दोस्त को सुनना चाहिए. तो मेरा यही कहना है आज के यूथ को कि दूरदृष्टि को रखकर अपना भविष्य आप अच्छे से उज्जवल बना सकते हैं. Hello, my name is Rosalind Murphy. I'm here because in India there are a lot of young Buddhists who need help with their education. So I'm here as a volunteer to teach English and I've enjoyed it very much.
I've been struck how young people in India still look to their parents for guidance, still respect their teachers. I think that's very nice, but sometimes when they ask, particularly that girls get married quite young and wish to arrange a marriage for them, I think that's a real pity. I think that girls should have some sort of career before they get married, and maybe even when they're married, they can continue working, perhaps part-time, and achieve some measure of economic freedom. I also wish to influence the young people I teach English to with Buddhist values. I wish to learn from them as well, because they are the new Buddhists. Dr. Ambedkar led their parents to freedom quite a long time ago now. I think it was 1956. And these are the grandchildren of these new Buddhists. And it's very interesting talking to them, very inspiring. I've been very struck by how hard Indian order members work, how many meetings they go to, how many projects they run with the poor, not necessarily Buddhist, but the poor who still seem to be so numerous in India. I also think the caste system is one of the most evil systems there has been in the world. And if I can do anything to help young people shake that off, to change it, then I would feel very happy about what I'm doing. I enjoy being in India. It's a lovely country. I'm very pleased to be working here in the Arya Loka Institute, which has got such a good record of helping poor boys and girls to be part of the new India. जैसा कि जो डिबेट था हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, पता चला कि दोनों की भी बातें उतनी ही ज़्यादा सुनी जाती है, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, लेक्चरर्स हो जो हमें गाइड करते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स हो, वो भी हमें काफ़ी करीब से जानते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि हमें क्या बताना है और क्या नहीं. बट सोली डिपेंड्स ऑन अस कि हम किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. और आज का जो यूथ है वो दोनों की ही बात उतनी ही अच्छे से सुनता है, समझता है और फॉलो भी करता है. तो इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड, और मिलेंगे आपको यूथ कॉर्नर के अगले एपिसोड में, कोई और इंस्टीट्यूट में, कोई और कॉलेज में, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर होगा एक बात तो फॉर श्योर कि वहाँ पर होगी ढेर सारी मस्ती, मज़ा और धमाल. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.